हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम जीन म्यूटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है म्यूटेशन। आ गई बात समझ में? म्यूटेशन किस में? जीन लेवल पर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जीन लेवल पर क्या डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे बच्चों? म्यूटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में म्यूटेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी में इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है सीक्वेंस में चेंज। इतनी बात क्लियर है? आपको पता होगा कि डीएनए क्या होते हैं बेटा? डीएनए में बेस पेयर क्या होते हैं? जैसे कि आपका ए सी टी, ठीक है, ए सी टी ए टी, ऐसे क्या होते हैं? बेस पेयर लगे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसके अगर क्या होगी, पोजीशन किसी भी तरीके से बदल जाए तो इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? म्यूटेशन कहते हैं। और जीन क्या होता है? डीएनए का ही तो क्या होता है? सेगमेंट होता है ना। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। जीन क्या है? पीस ऑफ डीएनए होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या देख रहे हैं आप लोग बेटा? म्यूटेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। जीन के छोटे से पीस में भी क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? जीन म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? जीन की लेवल पर जो अल्टरेशन या फिर चेंज आता है इसी को क्या कहते हैं बेटा? आपका जीन म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर चेंज स्ट्रक्चर of gene since gene are DNA segment. The mutation of gene include change in the number arrangement of nucleotide। देखिएगा, एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है। जीन क्या होते हैं? पीस ऑफ डीएनए होते हैं। तो याद रखेंगे इसमें भी बेस पेयर प्रेजेंस होते हैं। अगर आप क्या करते हैं, इसकी पोजीशन, नंबर या किसी भी तरीके से चेंज आ रहा है तो इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन के लेवल पर जो चेंज आएगा, चाहे वो बेस पेयर के सीक्वेंस में हो, नंबर्स पर हो, पोजीशन पर हो या स्ट्रक्चर पर हो, किसी भी तरीके से अगर चेंज आ रहा है जीन लेवल पर, तब उसको क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन कहते हैं। देखिएगा ये टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज अ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? इट सेल्फ होता है, खुद से हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? कंडीशन या इन्वायरमेंट। इतनी बात क्लियर है? दिस म्यूटेशन आर कॉज्ड ड्यू टू सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट कंडीशन। तो देखिएगा, कंडीशन या इन्वायरमेंट्स के कारण से सडनली जो चेंज आ रहा है इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ सेकंड क्या होता है बेटा? सेकंड क्या होता है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये क्या होता है? ये आप लोगों का क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर दोज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिज्म म्यूटाजेनिक एजेंट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? म्यूटाजेनिक एजेंट के एक्सपोजर में आओगे, मतलब खतरनाक जो क्या होते हैं? यूवी लाइट्स होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, या किसी भी प्रकार के ऐसे रे जो क्या होते हैं आपकी जेनेटिक लेवल को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसके कांटेक्ट में आने से जो म्यूटेशन होता है, डीएनए डैमेज जो होता है, इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। इसके लिए अल्फा रे, गामा रे भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक्सरे भी क्या होता है बेटा? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने भी खतरनाक क्या होते हैं बेटा? रेडिएशन होते हैं। इसके कारण से जेनेटिक लेवल पर जो चेंज आता है इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा इसी के टॉपिक में है बेटा पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का ही टॉपिक आता है पॉइंट म्यूटेशन, और एक आता है आपका फ्रेम सेट म्यूटेशन। क्या होता है? फ्रेम सीट म्यूटेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ लेनी चाहिए।
पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल बेस पेयर की चेंज को क्या कहते हैं बेटा, एक डीएनए का सीक्वेंस है और उसका कोई एक सिंगल बेस पेयर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो सिंगल बेस पेयर की चेंज होने से जो क्या होता है म्यूटेशन कॉज होगा, उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और अगर डीएनए का फ्रेम ही बदल जाए, फ्रेम में ही चेंज आ रहा है, तब इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेम सीट म्यूटेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया डिसीज। जो सिकल सेल एनीमिया डिसीज जो होता है बच्चों, वो पॉइंट म्यूटेशंस के कारण से ही होते हैं। इट मींस आपके सिंगल बेस पेयर की चेंज होने से ही क्या हो जाता है, आपको सिकल सेल एनीमिया डिसीज होता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की क्लास में हमने जीन म्यूटेशन को डिस्कस करा कि जीन म्यूटेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं बच्चों। याद रखिएगा दो टाइप्स होते हैं बेटा, मेनली दो टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और आप लोग अनदर देखेंगे तो पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी क्या होता है, जीन म्यूटेशन का ही टॉपिक होता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की क्लास में एक नया टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।